अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं स्वामी जी जो पुराने बने हुए टैटू को लेजर के जरिए मिटाते हैं और उसके बाद फिर उस पे नया टैटू बनाते हैं, तो खतरा डबल हो गया है। और खतरा इस लिहाज से भी बढ़ गया है क्योंकि आजकल के जो टैटू हैं उनकी इंक अच्छा, ये भी होता है क्या? जी, जो आजकल के टैटू हैं स्वामी जी, उनकी इंक में ब्लैक कार्बन, प्लास्टिक जैसे कण, इसके अलावा सीसा, क्रोमियम, कोबाल्ट जैसी भारी धातुएं होती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ये जो जहरीले तत्व हैं ये हमारे लिवर, किडनी पर बोझ बढ़ाते हैं? क्या उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं? एकदम ठीक कहा आपने। वैसे तो जो हुसैन भाई ने कहा ना, जिसका पूरा टैटू से भर गया हो शरीर, तो अपने स्त्री या पुरुष मित्र को कह दे भाई मेरा भर गया, तू और भर ले अपना। अपने ऊपर अत्याचार ना करे। जो ज्योत्सना जी कह रहे, फिर उसको खुदवाओ, निकलवाओ, फिर दूसरी भरवाओ। तो बोले भाई एक दूसरे की सहायता ही कर दो। तो अपना शरीर भी भरने के बाद टैटू से जी ना भरा हो तो अपने स्त्री या पुरुष मित्र पर या अपने किसी पड़ोसी पर या किसी पर और पर खुदवा लेना। अपने ऊपर ये डबल अत्याचार तो कतई मत करना। अब लीवर पर असर आ गया तो उसके लिए ना भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरंड के पत्तों का रसम पिलाते हैं, नींबू ग्रिट देते हैं और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिलाते हैं। सच में उससे पूरा शोधन हो जाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ, लीवर के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। अब देखो, ये रोज हम पावर योग में ना 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ये भुजंगासन, और जिन थोड़े समर्थ हैं उनसे ये साधारण दंड, और थोड़े से मजबूत हैं उनसे हम फिर ये हनुमान दंड लगवाते हैं। तो ये तो रोज का कार्यक्रम है हमारा करना यहाँ में। फिर रही बात किडनी की, किडनी के लिए सबसे बेस्ट है गोखरू, अंदर तक उसको धोने के लिए गोखरू, कासनी, नीम और पीपल के पत्तों का रस, और किडनी को धोने के लिए सबसे बेस्ट है इस समय, और ये बहुत तादाद में उपलब्ध भी है, वो है मूली। मूली जो है ये जड़ मूल से अंदर से किडनी को पूरा क्लीन कर देती है। चाहे पथरी हो, चाहे किडनी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो, और किडनी को अंदर तक धोने के लिए गोखरू से ज़्यादा तो कोई बेहतर चीज़ है ही नहीं। इसलिए हमने सारे देश को पहली बार गोखरू उपलब्ध कराया, नहीं तो आयुर्वेद में गोखरू ऐसे काढ़े के रूप में ज़्यादा मिलता नहीं था। फिर हमने उसकी ट्राई घनवटी गोखरू की और कोरी घनवटी हमने जो है इसकी धनिया और गोखरू का काढ़ा पिला दो। अरे कुलथ की दाल, कल ही पूज्य आचार्य जी माला से लेके आए, मैं कल मिला आचार्य जी से, तो कुलथ जो पहाड़ों वाली है, एक इधर बिहार आदि में भी होती है, पहाड़ वाली जो कुलथ है ना, अप्रतिम है। फिर हमारा डॉक्टर अनुराग कहने लगा, मैं कुलथ बनाने लगा, 8-9 सीटी लगा दी, फिर भी गली नहीं। तो पूज्य आचार्य जी ने कहा रात को उबलते हुए पानी में डाल दो या सुबह डाल दो, आज सुबह डालो और कल सुबह या कल शाम को करना है तो एक दिन पहले भिगो के रख दो, तेज़ गर्म पानी में एक बार डाल दो, फिर अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन वो किडनी को एकदम क्लीन कर देती है। तो ये कुलथ की दाल का मैंने बताया, गिलोय गोखरू आंवला जो का काढ़ा, गिलोय गोखरू आंवला जो, इनका जो काढ़ा बना करके पीते हैं ना, और फिर भी अंदर किडनी में कुछ जमा रह गया है तो रीनोग्रिट, खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि, और फिर भी कोई आड़ कबाड़ पत्थर पुत्थर भी जम गए हों तो लीथोम दे देना, पत्थर चटा खिला देना, तो लीवर किडनी को तो पूरा साफ कर लेंगे। अब ये हार्ट को कैसे साफ करें उसके लिए मैं बताता हूँ। ये देखो इधर रखा है, ये प्याज है, प्याज, लहसुन, आंवला, नींबू, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला, नींबू, हल्दी, अदरक, इन चीज़ों को का रस बना करके रस निकाल लें और थोड़ा सा हल्का हल्का मंद मंद आंच पर गाढ़ा कर लें, और उसमें फिर जब गाढ़ा हो जाए थोड़ा चटनी जैसा,
तो शहद मिला करके रख दे रहे हो, इसको फ्रिज में रख लें, कोई प्रिजर्वेटिव की डालने की ज़रूरत नहीं। और फिर इसको ले लेना, ये अंदर से हार्ट को अंदर तक शुद्ध कर देता। अर्जुन की चाल दालचीनी तो बताई थी, नहीं तो हार्ट में ब्लॉकेज, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना, पूरे हार्ट का इलाज होना, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लीवर, किडनी, हार्ट का बता दिया। स्वामी जी हार्ट की एक चीज़ और बता दीजिए। खून की खराबी रहे, फिर चेहरे से